आओ बच्चों, पुनः हम शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा परागण के माध्यम। परागण के माध्यम, या जिसे हम कहेंगे एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी परागण के माध्यम। मैंने तुम्हें बताया था कि जो पर परागण की क्रिया होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो परागण के माध्यम है, देखो क्या हो सकते हैं, ये भिन्न भिन्न माध्यम हो सकते हैं। हम इनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर देते हैं या कर सकते हैं। जो ये एजेंसीज है, पहली क्या हो सकती है हमारे पास, पहली जो एजेंसीज है उनको हम कह सकते हैं एबायोटिक एजेंसीज, या अजैविक माध्यम। और दूसरा जो हमारे पास माध्यम है ये हो सकता है बायोटिक एजेंसीज, या जिसको हम कहेंगे हिंदी में जैविक माध्यम। यानी जो परागण है उसके लिए जो माध्यम है वो या तो अजैविक या एबायोटिक एजेंसी हो सकती है, या जैविक या बायोटिक एजेंसीज हो सकती है। तुम लोग जानते हो एबायोटिक यानी अजैविक, जिनमें जीवन ही नहीं होगा, और बायोटिक जिनमें के जीवन पाया जाता है, जो कि सजीव है, उनको हम बायोटिक एजेंसीज के अंतर्गत रखते हैं। अब अजैविक माध्यम के आधार पर जो परागण है, ये परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। ये जो दो प्रकार का है, इसमें जो प्रथम प्रकार है, जो प्रथम प्रकार से यहाँ पर परागण की क्रिया हो सकती है, वो क्रिया है एनेमोफिली। ये टर्म यूज होती है और हिंदी में है ये वायु परागण। और दूसरा जो है, जो हमारे पास एबायोटिक एजेंसी या अजैविक माध्यम से जो ये परागण की क्रिया हो सकती है, वो है हाइड्रोफिली, या जिसको हम जल परागण कहते हैं। और जो जैविक माध्यम है, इस जैविक माध्यम में हम लोगों के पास जो परागण की क्रिया होती है वह है जूफिली, या जिसको हम जंतु परागण कहते हैं।
आइए पहले हम बात करते हैं एनिमोफिली या वायु परागण की। वायु परागण क्या है, स्पष्ट हो रहा है नाम से ही। बहुत सरल सी बात है कि जहां पर परागण की क्रिया वायु के माध्यम से हो रही हो, यानी कि एंथर से जो पराग कण होते हैं वो वायु के माध्यम से उड़ा करके जो मादा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र तक ले जाए जाते हैं, तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने मक्का देखी होंगी, और मक्का जब तुमने देखी होगी तो मक्का का इस प्रकार से तुमने पौधा देखा होगा। यहाँ पर मैं एक पौधा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार से ये पत्तियां हैं, सपोज करो ये पत्ती है। यहां तुमने देखा होगा कि जो मकई होती है वो इस प्रकार से यहां इस कक्षा में देखा होगा तुमने, इस प्रकार से लगी हुई होती है और इससे ऐसे क्या निकले होते हैं, रेशे निकले होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर तुम ये मकई देख रहे हो, जिसे तुम भुट्टा कहते हो, तो ये जो है ये मादा पुष्प है, और ये रेशे जो निकले हुए हैं ये वास्तव में स्टाइल होती हैं, वर्तिकाएं होती हैं। और इसके शीर्ष पर जो होता है, इसके शीर्ष पर इस प्रकार से तुम देखोगे, इसके शीर्ष पर ये नर पुष्प होते हैं। अब देखो, तुम देखोगे जो बच्चे थोड़ा बहुत जिनके घर में कृषि कार्य होता होगा, उन्हें पता होगा कि जिस समय तुम अपने मकई के खेत में जाओगे और मकई को देखोगे तो तुम्हें ये रेशों के समान या बाल के समान जो क्या निकली हुई है संरचनाएं हैं, इनके बीच में इस प्रकार से पराग कण फंसे हुए तुम देखोगे। देखो होता क्या है, वायु के माध्यम से इस प्रकार से जब वायु चलेगी तो ये पराग कण उड़ते हैं, और उड़ करके ये कहाँ पहुंच सकते हैं, जो वर्तिका है उन वर्तिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु के माध्यम से परागण की क्रिया हो रही है, अतः यह वायु परागण कहलाता है। वायु परागण में जो पराग कण होते हैं वो हल्के होते हैं, और प्रायः इनमें या तो रेशे या फिर जो है विंग्स जो है समान संरचनाएं निकली हुई होती हैं, ताकि ये वायु में आसानी से उड़ सकें। और जो ये वर्तिकाएं होती हैं, ये वर्तिकाएं चिपचिपी होती हैं, और ताकि इन पे जो पराग कण जाए, जो पोलन ग्रेन जाए, वो जा करके वहां चिपक जाए। तो इस प्रकार से वायु परागण की क्रिया होती है। अगला जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है जल परागण। देखो जल परागण में क्या होता है कि ये किसके माध्यम से होगा, जैसे वायु परागण वायु के माध्यम से, ऐसे ही जल परागण किसके माध्यम से होगा, वह जल के माध्यम से। हाइड्रो, ये हाइड्रो जो शब्द है इसका मतलब वाटर है, एनिमो, ये वायु को प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रोफिली यानी जल परागण। अब ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये हाइपोहाइड्रोफिली हो सकती है, हाइड्रोफिली, या फिर ये जो है इपीहाइड्रोफिली हो सकती है।
क्या मतलब हुआ? देखो, जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल के भीतर ही डूबे हुए होते हैं, जैसे हाइड्रिला इत्यादि जो पौधे हैं, उनमें क्या होता है, जो पराग कण है वो जल के भीतर ही भीतर कहाँ पहुंच जाते हैं, दूसरे जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। जबकि जो हमारे पास दूसरे प्रकार के जो मैंने यहाँ पर बताया एपीहाइड्रोफिली, इसमें होता क्या है, जैसे वेलिसिनेरिया वगैरह होता है, वेलिसिनेरिया वगैरह में जो नर्म पुष्प होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वह पौधे से अलग हो जाते हैं, उनके साथ पराग कण रहते हैं, और जो वर्तिकाएं होती हैं वो लंबी होकर के जल की सतह तक आ जाती हैं वेलिसिनेरिया वगैरह में। तो वहां पर जाकर के वो एक वर्तिकाग्र पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं, तो इसे एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। जरा यह एपीहाइड्रोफिली मैंने तुमको बताया वेलिसिनेरिया में है, और जो हाइड्रिला वगैरह है थोड़ा सा सुधार कर लोगे। जो हाइपोहाइड्रोफिली मैंने तुमको बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती कर गया था। ये कुछ पौधे होते हैं, जैसे हमारे पास फिलम होता है, वो उसमें क्या होती है, यह हाइपोहाइड्रोफिली पाई जाती है। हाँ, सुधार कर लोगे, जो हाइड्रिला होता है उसमें एपीहाइड्रोफिली होती है। अब आते हैं हम किस पर, जूफिली पर। जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है वो परागण जूफिली कहलाता है। अब इस जूफिली में भी अलग अलग प्रकार के जंतुओं से क्या हो सकता है, ये परागण की क्रिया हो सकती है। अलग अलग जो जंतु हैं उनके द्वारा ये परागण की क्रिया हो सकती है। जैसे क्या हो सकती है, यह एंटोमोफिली हो सकती है। किसे कहते हैं, ये है कीट परागण। कीट परागण कीटों के द्वारा परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कीटों के द्वारा हो रही है। जैसे तुम लोगों ने एक उदाहरण पढ़ा होगा, जो साल्विया का पुष्प होता है, साल्विया के पुष्प में दो प्रकार के पुंकेसर होते हैं। एक जो पुंकेसर होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, एक पुंकेसर स्टेराइल होते हैं, और उनका मैकेनिज्म ऐसा होता है जी, इस प्रकार से लगा लो जैसे लीवर है। जब यहाँ पर क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा अगर दिखाई दे रहा हो तुम्हें, ये यहाँ पर क्या आया, कीट आया। कीट इस वाले जो स्टेराइल स्टेमिन होता है इसे दबा देता है, और ये फर्टाइल स्टेमिन ऐसे झुक करके उसकी पीठ पर आ जाता है, और उसके जो पीठ है, पंख है, उस पर पराग कण आकर के चिपक जाते हैं। और जब ये बाहर आता है पुष्प से, जो वर्तिका बाहर की ओर होती है, इसकी पीठ के परागकण उससे चिपक जाते हैं, या दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहां पर जाकर के वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये एंटोमोफिली होती है। या कैलाट्रोपिस वगैरह जो है, जहाँ पे कि पोलिनिया बनते हैं, और पोलिनिया के भीतर ये पोलन ग्रेन्स रहते हैं, वहाँ पर भी जो कीट होता है उनके पैरों से पराग कण चिपक जाते हैं, और फिर जो है दूसरे पुष्प पर वो वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। या फिर एक प्लांट होता है जिसको यक्का कहा जाता है, उसमें एक जो मॉथ होता है, उस मॉथ की सहायता से परागण की क्रिया होती है। वो अपने पाँव से जो परागकण होते हैं उनके गोली जैसी बना लेता है, और फिर जाकर के वो दूसरी जगह पर जो वर्तिकाग्र होते हैं वहाँ पर जाकर के चिपक जाते हैं। तो इसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। अगला जो हमारे पास आता है वो है ऑर्निथोफिली।
या इसको हम लोग पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा जब परागण की क्रिया हो रही हो तो उसको हम ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण कहते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा जैसे सीमल वगैरह के फूल जो होते हैं उन पर एक छोटी सी चिड़िया जाती है और जाकर के उस पर वह क्या होती है, अपनी चोंच को उसके भीतर डालती है। तो इस प्रकार से उसकी चोंच पे क्या हो जाएंगे, परागकण चिपक जाएंगे, दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वो परागकण वहां पर जाकर के उसकी वर्तिका से जाकर के, या वो सॉरी वर्तिकाग्र से जाकर के जो स्टिग्मा है वहां जाकर के चिपक जाएंगे। तो ये क्या है, पक्षी परागण। या फिर तुम लोगों ने जो कचनार देखा होगा, बहुनिया जिसके लिए कहा जाता है, उसमें भी ये पक्षी परागण पाया जाता है। अब हमारे पास जो अगला है वो है कीरोप्टेरोफिली। कीरोप्टेरोफिली, ये महाशय वे महाशय हैं जो खुद तो उल्टे लटके हुए हैं और आज पूरी दुनिया को भी इन्होंने उल्टा लटका रखा है। जी हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो इस समय पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और इस वायरस का जो मूल माना जाता है, जहाँ से यह आया है जिन जंतुओं से, वो है चमगादड़। तो जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ है वो परागण की क्रिया करे। बहुत से पुष्प ऐसे होते रात को खिलते हैं और चमगादड़ भी रात्रि में ही विचरण करता है। जैसे जो केला वगैरह है उसमें क्या होता है, कीरोप्टेरोफिली पाई जाती है। अगला हमारे पास है वह है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली यानी घोंघों के द्वारा, जो घोंघा है, घोंघा जो है इसमें क्या बनता है, परागण का एजेंट बनता है। तो ये जो है, जैसे हमारे पास कुछ पौधे हैं, जैसे डूरीडा वगैरह के पौधे होते हैं, वहां पर क्या होता है, घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अगला हमारे पास है मिर्मिकोफिली, या ये जो मिर्मिकोफिली होती है, लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, ये जो है चींटी के द्वारा, जो चींटियां हैं, कई पुष्पों पे तुमने देखा होगा चींटियां लगी रहती हैं। जैसे हमारे पास गैलार्डिया वगैरह होता है, तो गैलार्डिया के अगर तुम पुष्प देखोगे तो उनमें भी बहुत सारी जो क्या होती है, चींटियां होती हैं, वो उसके पुष्प पे जाती है और वहां पर क्या होता है, वे उस पुष्प पर जाकर के इनके शरीर से जो परागकण होते हैं वो परागकण चिपक जाते हैं और फिर जो है वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक इनके माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो उसको हम मिर्मिकोफिली कहते हैं, या चींटियों के द्वारा होने वाला परागण कहते हैं। अब ये जो जूफिली हो रही है, जंतुओं के द्वारा जो परागण हो रहा है या कीट परागण जो होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए इसमें कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि कीट या फिर जो पक्षी इत्यादि हैं वे पुष्प की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ अनुकूलन उनमें होते हैं, जैसे उनके पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, रंगीन रहते हैं, जिसके कारण जो कीट पतंग हैं वो उस पर आकर्षित होकर के पहुंच जाते हैं और फिर वे परागण का माध्यम बनते हैं।
या फिर दूसरी बात क्या है, इनमें नेक्टर पाया जाए। नेक्टर जो कि मधु कहलाता है, पराग कहलाता है। तो इस मधु को लेने के लिए प्रायः मधुमक्खियां कहा जाती हैं, फूलों पर मंडराती हैं। तो ये नेक्टर या अन्य चिड़ियाएं इत्यादि भी हैं, तुमने देखा होगा अपनी चोंच के माध्यम से वो क्या करती हैं, फूलों के रस को चूसती हैं, या भौरे इत्यादि हैं। तो उसको ये वो नेक्टर है। दूसरा वो नेक्टर भी क्या होता है, वह इस प्रकार से जो जूफिली है उसको वो प्रेरित करता है। या फिर जो है इनमें सेंट यानी खुशबू पाई जाए, तो खुशबू पर भी क्या हो जाते हैं, जो सुगंध होती है उस सुगंध पर जो जंतु होते हैं वे जंतु आकर्षित होकर के पहुंच जाते हैं और फिर जो है ये वहां पर परागण का वह एक माध्यम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से, चूंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो परागण होता है उसी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास एक अन्य प्रकार का जो परागण है, मैंने तुमको क्या बताए थे, जो परागण है वो परागण क्या हो सकते हैं, या तो नेचुरल वे में हो सकते हैं, प्राकृतिक परागण हो सकता है, या फिर अन्य जो है वो किस प्रकार का परागण होगा, कृत्रिम परागण। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेंगे। कृत्रिम परागण, या जिसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल कृत्रिम परागण, और ये कृत्रिम परागण जो है एक तरह से ये जूफिली ही है, और उसमें जो जंतु काम कर रहा है वो कौन है, वह मनुष्य है। तो मनुष्य के द्वारा ही अपने लाभ के लिए प्रायः कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जाती है। अब इस कृत्रिम परागण में मुख्य जो बातें होती हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पास अच्छी किस्म के पौधे हैं उनसे हमें नए पौधों का जो विकास करना है, कि हमें जो है वह अच्छी वैरायटी के पौधे ही आगे प्राप्त हो, तो उसके लिए हम कृत्रिम परागण कराते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हम अच्छी किस्म के पौधों को लेते हैं, अगर वे पौधे हर्माफ्रोडाइट हैं यानी कि उनमें नर और मादा दोनों ही अंग हैं, तो वहाँ पर जब जो इसके पुंकेसर होते हैं उन पुंकेसरों को, वे जो पुंकेसर हैं उन पुंकेसरों को जुवेनाइल स्टेज में ही निकाल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और ये इस प्रकार से जो पुंकेसर जुवेनाइल स्टेज में ही हटा दिए गए हैं, इसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं, या इसको जो है हिंदी में विपुंसन की क्रिया कहते हैं। विपुंसन कर दिया गया, पुंकेसरों को हटा दिया गया। तो अब क्या होगा कि वहां पर क्या नहीं होंगे, उस जो पर्टिकुलर जो पुष्प जिसको विपुंसन किया गया है वहां पर अब उस पौधे के पुष्प से आपको परागकण की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप अपना जो इच्छित पौधा है उसके परागकण को एकत्रित करेंगे, और एकत्रित करने के बाद उन्हें ले जा करके इस विपुंसित पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देंगे, डाल देंगे। और डालने के बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। बैगिंग कर दी जाएगी, यानी कि जो पुष्प है
उस पुष्प के ऊपर एक थैली हम बांध देते हैं और वो इस प्रकार से बांधी जाती है कि अन्य जो परागकण हैं अब वे आकर के यहाँ पर जो है क्या ना हो सके, निषेचित न हो सके या वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सके। तो अब इसके बाद जब निषेचन की क्रिया होगी तो हमारे जो इच्छित लक्षण वाले परागकण लिए गए हैं और जो यहाँ पर क्या थे, जो मादा पुष्प थे, उनके भीतर जो एग सेल है उसमें निषेचन की क्रिया होगी और फलस्वरूप जो बीज उत्पन्न होंगे वो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के या जैसा कि हम लोगों को वांछित लक्षण चाहिए थे उस प्रकार के लक्षणों से युक्त बीज हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो ये आज जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। कल या फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम तुम लोगों को इससे आगे बताएंगे कि जो इसका मादा जो भाग होता है पुष्पों का वह कैसे होता है, किस प्रकार से विकसित होता है और मादा जो गैमेटोफाइट है यानी फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे डेवलप होता है।